हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोल में। हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसका ये सेकंड पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है। इससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, मांग का नियम किस पर आधारित है। तो देखिए मांग का नियम जो है उपभोक्ता के प्राथमिकता पर आधारित होता है। यहाँ पे देखिए मांग का नियम किस पर आधारित है, तो उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित होता है। अगला देखिए, अनुप्रस्थ मांग कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करती है। देखिए अनुप्रस्थ मांग कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करती है, तो किस में व्यक्त करती है, तो करती है संबंधित वस्तुओं की मांग और कीमतों के बीच में। देखिए संबंधित वस्तुओं और मांग के बीच के कीमतों के बीच के अनुप्रस्थ मांग जो वो कार्यात्मक संबंध व्यक्त करती है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोई पूर्ति फलन किसके बीच के संबंध को व्यक्त करता है। देखिए कोई पूर्ति फलन किसके बीच के संबंध को व्यक्त करता है, तो कीमत तथा उत्पादन के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। कोई पूर्ति फलन किसके बीच के संबंध को व्यक्त करता है, तो कीमत और उत्पादन के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, वह बिना व्यय, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, वह बिना व्यय को लागतें जब उत्पन्न होती हैं तब वो कोई उत्पादन फर्म में स्वयं स्वामित्व रखती हैं, तब कुछ चीज़ों की पूर्ति करती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं। देखिए तब वो क्या कहलाती हैं, देखिएगा तब वो जो है अंतर्निहित लागतें कहलाती हैं। तब वो क्या कहलाती हैं, अंतर्निहित लागतें। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया, बाजारों की आंतरिक स्वरूप कौन से हैं। देखिए बाजारों के आंतरिक स्वरूप कौन से हैं, तो पूर्ण स्पर्धा एकाधिकार जो वो बाजारों की आंतरिक स्वरूप होती है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीमांत लागत किसके बराबर होती है। देखिए सीमांत लागत किसके बराबर होती है, तो सीमांत लागत जो वो मात्रा के परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल आय के बराबर होती है। यहाँ पे देखिए मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल आय के बराबर जो वो सीमांत लागत होती है। अगला देखिए, आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है। देखिए आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है, तो आपूर्ति वक्र के दक्षिण पंथी अंतरण को दर्शाती है। देखिए आपूर्ति वक्र के दक्षिण पंथी की अंतरण को आपूर्ति मात्रा वृद्धि दर्शाती है। अगला देखिए, पामान को प्रतिफल क्या है। देखिए पामान का प्रतिफल क्या है, तो पामान का प्रतिफल होता है दीर्घकालिक परिघटना। देखिए दीर्घकालिक परिघटना जो हो पामान को प्रतिफल होता है। अगला देखिए, औद्योगिक निर्णयों में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचारधारा को क्या कहते हैं। तो देखिए इस विचारधारा को औद्योगिक लोकतंत्र कहा जाता है। ऐसी विचारधारा जिसमें औद्योगिक निर्णयों में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, ऐसे विचार को औद्योगिक लोकतंत्र कहा जाता है। अगला देखिए, मूल्य और उत्पादन किससे बिना बाजार ढांचे में निर्धारित तत्व होते हैं। मूल्य और उत्पादन किसके बिना बाजार ढांचे के निर्धारण तत्व होते हैं, तो पूर्ण स्पर्धा के निर्धारक तत्व होते हैं। अगला देखिए, उपभोक्ता, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहाँ से, तो देखिए उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कहाँ पे मिलती है, तो उस सीमांत की उपयोगिता की कीमत में मिलती है। देखिए उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहाँ यह सीमांत उपयोगिता की कीमत हो। अगला देखिए, यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत क्या होती है। देखिए यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत क्या होती है, तो सीमांत लागत की दर जो है गिर जाती है। देखिए उसी दर पर गिर जाती है। यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत की उसी दर पर भी गिर जाती है। अगला देखिए, उत्पादन का कोई कारक आर्थिक लगान अर्जित कर सकता है जब उसकी आपूर्ति इस प्रकार होगी। तो देखिए जब पूर्ण विलोच होगी तो उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान का अधिशेष अर्जित कर सकता है
और उसी की आपूर्ति होगी। अगला देखिए, उत्पादन फलन किसके बीच संबंध है। देखिए उत्पादन फलन किसके बीच संबंध है, तो उत्पादन फलन जो है उत्पादन और उत्पादन कारक के बीच का संबंध होता है। अगला देखिए, उत्पादन का संबंध किससे होता है। देखिए उत्पादन का संबंध किससे है, तो उत्पादन का संबंध जो उपयोगिता के सृजन से होता है। देखिए उपयोगिताओं के सृजन से जो है उत्पादन का संबंध होता है। अगला देखिए, ब्रांडेड वस्तु की, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, ब्रांडेड वस्तु की बिक्री किस स्थिति पर में आम होती है। देखिए ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री किस स्थिति में आम होती है, तो देखिए एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा में ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री जो है वो स्थित आम होती है। अगला देखिए, उपादान कीमत निर्धारण के अध्ययन को वैकल्पिक रूप से किसका सिद्धांत कहा जाता है। देखिए उत्पादन कीमत सिद्धांत के अध्ययन को वैकल्पिक रूप से किसका सिद्धांत कहा जाता है, तो उसे कार्यमूलक वितरण का सिद्धांत कहा जाता है। अगला देखिए, हास्यमान प्रतिफल का नियम किस पर लागू होता है। देखिए हास्यमान प्रतिफल का नियम किस पर लागू होता है, तो देखिए सभी क्षेत्रों में लागू होता है, जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में जो वो हास्यमान प्रतिफल का नियम लागू होता है। अगला देखिए, उत्पादन के एक घटक की मांग है, तो देखिए उत्पादन के एक घटक की मांग क्या होती है, तो होती है व्युत्पन्न। देखिए व्युत्पन्न जो है उत्पादन के एक घटक की मांग होती है। अगला देखिए, किसके अंतर्गत खरीदारों और विक्रेताओं को बाजार स्थितियों की संपूर्ण जानकारी होती है। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो खरीदारों और विक्रेताओं को बाजार स्थितियों की पूर्ण जानकारी होती है। देखिए जब पूर्ण प्रतियोगिता होती है बाजार में, तो खरीदारों और विक्रेताओं को बाजार की स्थिति की पूर्ण जानकारी हो जाती है। अगला देखिए, यदि पूर्ति वक्र उद्यम से गुजरती हुई एक सीधी रेखा है, तो पूर्ति की कीमत का लोच क्या होगा। तो देखिए यदि पूर्ति वक्र में उद्गम से गुजरती है, तो एक सीधी रेखा है, तो पूर्ति का कीमत लोच क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए कीमत लोच उसका इकाई के बराबर हो जाता है। देखिए उसका कीमत जो इकाई के बराबर हो जाता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, इकाई कीमत लोचदार मांग वक्र किससे स्पर्श करेगा। देखिए इकाई कीमत लोचदार मांग वक्र किसे स्पर्श करेगा, तो देखिए न वो कीमत को स्पर्श, कीमत अक्ष और न ही परिमाण के अक्ष को स्पर्श करेगा। देखिए इकाई की कीमत लोचदार मांग वक्र जो है वो न ही कीमत अक्ष और न ही परिमाण अक्ष को स्पर्श करेगी। अगला देखिए, तो यहाँ पे देखिए दिया गया क्वेश्चन, जब किसी फर्म द्वारा किए गए निवेशों की संख्या बढ़ती है, तो किसके प्रतिफल की आंतरिक दर क्या होती है। देखिए तो उसके फल की आंतरिक दर क्या होती है, तो देखिए वर्तमान उपभोग पूर्वानुमान के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति के लिए बढ़ती है। देखिए जब किसी फर्म द्वारा किए गए निवेशों की संख्या बढ़ती है, तो किसके प्रतिफल के अंतर्गत बढ़ती है, तो वर्तमान उपभोग पूर्वानुमान के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति के लिए बढ़ती है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है। तो देखिए विनिमय मूल्य किसका होता है, तो देखिए केवल हीरे का जो वो विनिमय मूल्य होता है। विनिमय मूल्य किसका होता है, तो केवल हीरे का होता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्थ टिकाऊ वस्तु है। देखिए निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्थ टिकाऊ वस्तु है, तो देखिए खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पादन जो वो उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तु कहलाती है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए दिया गया है, श्रम की उत्पादकता बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे श्रमिक है, देखिए श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होती है। तो देखिए जब श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने लगती है, तब श्रमिक की मांग
वक्र दाईं ओर जो स्थानांतरित हो जाती है। देखिए जब श्रमिक की उत्पादकता की मांग बढ़ने लगती है तो श्रमिक मांग वक्र जो है वो दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला दिया गया है, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहां, तो देखिए उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि किस बिंदु पर मिलती है, तो मिलती है सीमांत उपयोगिता की कीमत पे। देखिए उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहां से सीमांत उपयोगिता की कीमत बढ़ती हो। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन है, अधिकांश कामगार न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी से कम कार्य करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बी वाला है, निम्नलिखित स्वीकार्य मजदूरी किसी फर्म द्वारा किसी कामगार को दी जाने वाली अधिकतम राशि होगी। और यहाँ पे देखिए सी वाला क्या है कथन हमारा, तो आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच का अंतर होता है। और यहाँ पे देखिए हमारा डी वाला दिया गया है, आर्थिक लगान वह राशि होती है जिसे वांछनीय श्रम बाजार के प्रवेश के लिए आवश्यक अदा किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा, आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच का अंतर होता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान का अर्जित करता है जबकि आपूर्ति इस प्रकार होगी। देखिए उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अर्जित कर सकता है जब उसकी आपूर्ति इस प्रकार होगी। तो देखिए जब पूर्ण विलोच होगी तो कोई भी व्यापारी हो या फिर देखिए कोई भी बिक्री कर हो तो उत्पादन को किसी भी कारक को आर्थिक लगान अर्जित कर सकता है जब पूर्ति जो है पूर्ण विलोच हो। अगला देखिए, उत्पादन का फलन किसके बीच के संबंध दर्शाता है। देखिए उत्पादन फलन किसके बीच का संबंध है, तो उत्पादन और उत्पादन कारक के बीच का संबंध होता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए वर्धमान प्रतिफल का नियम अर्थ क्या है। देखिए वर्धमान प्रतिफल नियम का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए तो इसका अर्थ होता है हास्यमान लागत। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है हास्यमान लागत। अगला देखिए, यदि हास्यमान दर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यदि हास्यमान दर सीमांत प्रतिफल बढ़ जाता है तो कुल प्रतिफल क्या होता है, घट जाता है। देखिए जब हास्यमान दर सीमांत प्रतिफल बढ़ता है तो कुल प्रतिफल क्या हो जाता है, वो घट जाता है। अगला देखिए, किसी वस्तु के संतुलन मूल्य में निश्चित रूप से वृद्धि कब होती है। देखिए किसी वस्तु में संतुलन मूल्य में निश्चित रूप से वृद्धि कब होती है, तो होती है आपूर्ति की कमी के साथ साथ मांग में जब वृद्धि होती है तब किसी भी वस्तु के संतुलन मूल्य में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है। तो देखिए किसी वस्तु का बाजार संतुलन जो है वो वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों के संतुलन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यहाँ पे देखिए वस्तुओं की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन पे निर्धारित किया जाता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से है। देखिए निम्नलिखित में से किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से है, तो परिवर्ती लागत जो है वो उसका संबंध परिवर्ती लागत का संबंध जो है वो न्यूनतम लागत से होता है। अगला देखिए, बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण किससे किया जाता है। देखिए यहाँ पे बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण किससे किया जाता है, तो सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच की समानता से निर्धारण किया जाता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए कीमत विश्लेषण के समय तत्व किसने शुरू किया था। देखिए कीमत विश्लेषण में समय तत्व किसने शुरू किया था, देखिए अल्फ्रेड मार्शल ने जो वो कीमत विश्लेषण में समय तत्व शुरू किया था। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए जब एक्स वस्तु की एचवी की कीमत कम होती है तो मांग क्या होती है, कम हो जाती है। देखिए जब किसी वस्तु की, यहाँ पे एक्स नहीं कोई भी हम वस्तु मान लेते हैं, एक्स का मतलब कोई भी वस्तु,
जो देखिए जब कोई वस्तु की एसवी की कीमत कम होती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है, उसकी मांग भी जो कम हो जाती है। अगला देखिए, दूरस्थ स्फीति को किस नाम से जाना जाता है। देखिए दूरस्थ स्फीति को और किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए दूरस्थ स्फीति को अतिस्फीति के नाम से भी जाना जाता है। दूरस्थ स्फीति को अतिस्फीति भी कहा जाता है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण होगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण होगा, तो देखिए BSNL द्वारा मोबाइल के फ़ोन की बिक्री का अध्ययन होगा। देखिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण होगा, तो देखिए BSNL द्वारा मोबाइल फ़ोनों की बिक्री का अध्ययन जो है वो सूक्ष्म दृष्टिकोण होगा। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों में नियंत्रित करने का में असमर्थ रहता है। देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है, तो देखिए पूर्ण स्पर्धा जो है वो कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए औसत नियत लागत रेखा वक्र कैसी होती है, तो देखिए औसत नियत लागत रेखा वक्र जो है वो अधोगामी होती है। देखिए अधोगामी होती है, जिसको देखो हाफ बोला जाता है। अधोगामी मीन्स हाफ यानी कि आधा। तो औसत नियत लागत वक्र कैसी होती है, तो वो अधोगामी होती है। अगला देखिए, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है, यहाँ पर देखिए जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जब कोई भी छोटी वस्तु की मांग, जब उपभोक्ता की कोई भी आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर क्या होती है, तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए जब कोई भी उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उस पर कोई भी छोटी वस्तुएं हों तो उस पर क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, एक निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए स्थिति विश्लेषण किसके लिए उपयोगी है, तो देखिए स्थिति विश्लेषण जो है वो किसके लिए उपयोगी होती है, तो होती है यहाँ पे देखिए स्वॉट विश्लेषण के लिए उपयोगी होती है। देखिए स्वॉट, जिसको हम देखो SWOT के नाम से जानते हैं, SWOT के विश्लेषण में होती है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला दिया गया है, पूंजीगत लाभ का संबंध किस सामान से होता है। तो देखिए पूंजीगत लाभ का संबंध किस सामान से होता है, तो होता है जो सामान के और अधिक उत्पादन में सहायक होते हैं, पूंजीगत लाभ का संबंध उससे होता है। देखिए पूंजीगत लाभ का संबंध उससे होता है जो अधिक उत्पादन में सहायक करते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1886 में एक फार्मासिस्ट जॉन पेम्बल्टन द्वारा स्थापित यह उत्पाद पूरे विश्व में ओके शब्द के बाद दूसरा सबसे अधिक समझा जाने वाला उत्पादन किसके नाम से जाना जाता है। तो देखिए यानी कि इसका क्या नाम है, तो देखिए 1886 के फार्मासिस्ट जॉन पेम्बल्टन द्वारा स्थापित यह उत्पादन पूरे विश्व में ओके शब्द के बाद दूसरा अधिक समझा जाने वाला शब्द कौन सा है, तो देखो कोका कोला माना जाता है। देखिए कोका कोला हर किसी के जुबान पे सुन सकते हैं, कोका कोला शब्द सबको पता होता है। कोका कोला क्या है, कोका कोला क्या होता है, तो देखिए कोका कोला के बारे में सबको पता होता है। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरा ऐसा शब्द है जो सबको पता होता है। देखिए ओके शब्द जो है ये भी सबको पता होता है। देखिए आप अधिकतर लोग अब ओके का प्रयोग करते हैं, तो देखिए इसी तरह कोका कोला का भी प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता होती है। देखिए यहाँ पे पूंजी की सीमांत उत्पादिता होती है। तो देखिए नए निवेश के प्रतिफल की प्रत्याशित दर पर जो है पूंजी की सीमांत उत्पादिकता होती है। देखिए पूंजी की सीमांत उत्पादिता
होती है तो किस पे होती है, नए निवेश पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर पर होती है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला दिया गया है आगत निर्गत आयत। यहाँ पे देखिए आयत होगा, ये आगत हुआ है। आगत निर्गत विश्लेषण को प्रायः यहाँ कहा जाता है। तो देखिए आयत निर्गत को के विश्लेषण को प्रायः क्या कहा जाता है, तो इसको अंतर उद्योग विश्लेषण कहा जाता है। देखिए आगत निर्गत विश्लेषण को प्रायः अंतर उद्योग विश्लेषण कहा जाता है। अगला देखिए, यह किसने कहा कि पूर्ति स्वयं लेती है। देखिए यह किसने कहा था कि पूर्ति स्वयं लेती है, तो देखिए यह कथन जो है जेबी से ने कहा था। देखिए जेबी से ने यह कहा था कि पूर्ति मांग जो वो स्वयं लेती है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अगला दिया गया है बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था, तो देखिए जेबी से ने भी ही जो है वो बाजार नियम प्रस्तुत किया था। सो ये हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ, और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।